एक बार क्या हुआ, एक बार एक आदमी थकान के कारण जंगल में जाके सो गया। परेशान हो जाते हैं ना कई बार। अब वो जाके सो गया, गहरी नींद आ गई, तो वो सपने में सोचे जा रहा है। कई बार होता नहीं है सपने में कि यार बढ़िया नींद आ रही है, यहाँ अगर सुंदर सा बेड होता तो मजा आ जाता। तो बेड आ गया। फिर बोला कि बेड तो ठीक है, कुछ खाने के लिए भी पूरी पकवान होते जंगल में ही तो मजा आ जाता। अब मजे की बात क्या है, वो जिस पेड़ के नीचे सो रहा था वो कल्प वृक्ष था। उसके नीचे जो मांगोगे वो वही आ जाता था। सही है। बोला कि थोड़ा डांस वांस और हो जाए, कुछ आ जाए, मेनका कुछ और आ जाए तो और मजा आ जाए। अब वो कल्प वृक्ष के नीचे था तो मेनका भी आ गई। अब उसे शक हो गया। क्या हो गया सर? शक हो गया कि यार यहाँ कोई जादू टोना करवा रखा, कहीं कोई भूत पिशाच नहीं आ जाए। अभी क्या आ गए फिर वहां, कहीं ऐसा ना हो जाए ये भूत पिशाच मेरे को मार दें। वो वहीं खत्म हो गया। और आरसीएम में भी हम सब कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जो मांगोगे हर विश पूरी हो सकती है, हर विश। कहीं उलट पुलट मत मांग लेना, बस सही विश मांग सकते हो, मांग सकते हो सर। आशीष सर ने जो सेशन लिया, शानदार, जबरदस्त। गुरुदेव ने जिस तरह हमें झकझोरा है, जगाया है एक गार्जियन होने के नाते, कि मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। सुनील शर्मा जी ने जो हमारी गोल सेटिंग करवाई है, गजब। और जो बाद में लास्ट में नरेश जी को लास्ट ओवर में उतारा गया, जिस तरीके से उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी करी है, भाई ताली तो नरेश सर के लिए बनती है। अब आपको ये समझ में आया होगा कि मैं डरता क्यों था नरेश जी से। हेलो, तो हम प्रयास कर रहे हैं सर 2025 में टॉप करने के लिए। उसके लिए जैसा सर पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे थे, हम बेताब हैं आरसीएम को एक बड़ा रूप देने के लिए। आरसीएम अपनी लेवल पे काम कर रहा है, पर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होगी? कितने लोग चाहते हैं कि उनकी शब्दावली सोशल मीडिया पे सुधर जाए, वो सब और अच्छे हो जाएं, और बढ़िया हो जाएं। मास्टरमाइंड अच्छे लगते हैं ना सर? ये 2025 साल है या सवाल है? ये साल है, पर एक सवाल भी है साथ साथ। ये सवाल इस बात का है कि डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत बताते हैं 64,500 करोड़ का होने वाला है। गुरुदेव बताते हैं हमें एनिवर्सरी होस्ट करनी है। पर मजे की बात क्या है, सवाल ये है कि इस साल क्या हम पुराने साल वाले बन के काम कर रहे हैं? कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया है। किस किस में 2025 में थोड़ा थोड़ा बदलाव आना चालू हुआ है, थोड़ा थोड़ा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं सर, जो लोग एज्यूम करके बैठ जाएंगे, दिल्ली में कुछ लोगों को एजम्पशन हो गई थी कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता, हार गए। वो केवल वजह वही रही कि एज्यूम कर लिया कि हम तो सब बढ़िया कर रहे हैं। और 2025 में हम ही काम नहीं कर रहे, पूरा हिंदुस्तान काम कर रहा है। हेलो, सभी के लिए क्वेश्चन मार्क है। कंपनी अपने लेवल पे तैयारी कर रही है, बीसीजी की अलग तैयारी है, टीसीजी की अलग तैयारी है। और कमाल की बात बता रहा हूं सर, प्रियंका मैम की अलग तैयारी है। कॉस्मेटिक के हजारों प्रोडक्ट पाइपलाइन में हैं, कोई प्रोडक्ट बचने वाला नहीं है जो आएगा नहीं। हमें तो केवल अपने हिस्से का काम करना है। सही है सर? चलते हैं थोड़ा आगे। अभी हम प्रेजेंट जिस भी पोजीशन में हैं, हम सबको पता है हमारा बिजनेस कितना है। सही है सर? पर 2025 में हमारा एक डिजायर्ड पोजीशन भी है कि हमें यहां तक जाना है कि नहीं है सर? सबको जाना है ना कहीं ना कहीं। अब मजे की बात क्या है कि ये जो गैप है ना, वहां से लेके यहां तक का जो बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और इसको अगर हम भरना चाहते हैं, हमें यह भी पता है ऐसे कौन से 3 से 5 काम हैं जिनको करके ये गैप भरा जा सकता है। यहाँ लीडर्स बैठे हैं, अगर मैं 1 मिनट लूं, कोई बताएगा फटाफट के 3 काम ऐसे कौन से हैं कि मेरा ये गैप भर जाएगा? ऐसा कोई लीडर नहीं है गुरुदेव जिसको मैं, वो सब पता ही है, मुझे पता ही, आप बता ही दोगे, पता ही है आपको कि कौन सा गैप। मैं ये चाहता हूं, ईश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूं, और जिसको भी आप मानते हो उनसे भी प्रार्थना करता हूं, ये गैप इस साल में भरा जा सकता है। ये गैप इस साल में भरा जा सकता है। और ये गैप भरना ही हम ये चाहते हैं कि इस साल ये सारे गैप भरी जाएं। ओवरफ्लो पैसा आना चाहिए। मजा आएगा कि नहीं सर? 5 एक्शन जो आप पीपी से डीपी तक लेकर जाएंगे, आपको वो करने के लिए तैयार हैं। यहाँ नहीं लिखना, घर जाके सोचना। क्योंकि सर मैं ये जानता हूं, मिशन टेक्निकल में इतनी अच्छी पीपीटी बनाने में लोग तैयारी करते हैं, कई बार तो हम खोल के नहीं देखते हैं। पर आज खोल के देखना और ईमानदारी से पूछना, जो आमदनी आ रही है, क्या बीवी बच्चे उसमें सुकून से जी रहे हैं, या लग रहा है कि गाड़ी और थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए? जिस कमरे में आज भी अगर कोई आ जाए ना, उस घर में कोई ठीक ठाक सा रिश्तेदार, तो कई बार डर लगता है कि गड़बड़ ना हो जाए। किस किस को फील होता है कि कोई अच्छा सा रिश्तेदार ना आ जाए घर, और ये रुकने की तो बोल ही ना दे घर में। बड़े से बड़े परिवारों में जाता हूं सर,
वहां कोई रात में रुकता है ना तो अच्छे अच्छे परिवार हिल जाते हैं कि यार सुलाएंगे कहाँ। और 2 दिन पहले से चर्चा परिवार की ये होती है, बच्चों तुम तो एक काम करना, इस कमरे में सो जाना, तुम नीचे सो जाना, हम ऊपर सो जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। हेलो, होता है कि एडजस्टमेंट। मैं ये दिल से चाहता हूं, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, एक्शन तो हमें करने हैं पर वाय आपका अलग अलग खुद का होगा। जो सुनील सर ने बताया कि हर आदमी का अपना क्यों अलग हो सकता है और होना ही चाहिए। आपके अस्तित्व की लड़ाई है जिस तरह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। क्या आपका अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है? 2025 में सर हमारा अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है। हम किसी को और को मोटिवेट करने के लिए काम नहीं कर रहे, हम खुद को मोटिवेट करने के लिए काम कर रहे हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की, खबर ना आई मेरे यार की। वो स्टार रूबी की पिन, वो स्टार रूबी का पैसा, वो स्टार रूबी का बोनस, वो स्टार रूबी का स्टेटस जिसको देखकर हम आरसीएम में आए थे, वो इसी साल आएगा और आके रहेगा। और वो ऐसे नहीं आएगा, वो राजी राजी नहीं मानेगा, तो उसको हम काम करके लेके आएंगे। तब तो बात बनेगी सर। और उस फिल्म में या उस प्यार की कहानी में बिल्कुल मजा नहीं आता। आप आई लव यू बोलो और सामने से पहली बार में आई लव यू जवाब आ जाए, थोड़ा बहुत फॉलो वहां भी करना पड़ता है। यस और नो? देखिए, 2 तरह के स्कोर होते हैं। एक होता है सिविल स्कोर, सुना है सर नाम सिविल स्कोर? ITR हम भरते हैं तो वो, या लोन वोन लेते हैं तो वहां सिविल स्कोर चेक करते हैं कि नहीं। एक और होता है सर स्किल स्कोर। यहां गुरुदेव और जो सीनियर मास्टरमाइंड टीम आपको बुला रही है बार बार, आपका सिविल स्कोर सुधरे इसलिए बुलाया जा रहा है। और सिविल स्कोर अगर सुधारना है तो उसके लिए स्किल स्कोर जो है ना, हम ये चाहते हैं इस साल आपका ये भी बढ़ना चाहिए। अगर ये नहीं बढ़ा तो 2025 में अगर हम वैसे ही थे, कोरा था मेरा जीवन कोरा ही, तो कोई बहुत बड़ी बात होने वाली नहीं है। बढ़ाएंगे सर, चलिए। और उसके लिए एक टेक्निक है, उस पर मैं थोड़ा चर्चा करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। वूप टेक्निक। W4 होता है विश, यानी इच्छा। हम सबकी इच्छा हो सकती है, कुछ भी हो तो सकती है। दूसरी O4 होता है आउटकम, परिणाम। और O4 होता है ऑब्स्टेकल, यानी बाधाएं। और तीसरा है प्लान, प्लान में भी एक्सेल प्लान। ये वूप टेक्निक है जो बड़े बड़े लोग गोल सेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं और उसे पूरा कर जाते हैं। चलूं क्या? फोटो खींच लीजिए, भेज देंगे स्क्रीनशॉट। चलें आगे। अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं चर्चा करना चाहता हूं। वूप के उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे मैं फिट होना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, सही है। अब इसमें आउटकम, अगर मैं फिट हो गया तो परिणाम क्या होंगे? मैं ज्यादा एनर्जी फील करूंगा, हेलो, और हेल्दी फील करूंगा तो ज्यादा काम, रिजल्ट तो यही आएंगे ना। अब इसमें बाधा क्या है? मुझे वो XYZ खाना बहुत अच्छा लगता है, क्या करूं? जी ललचाए रहा ना जाए, तो ये बाधा है। और प्लान क्या होगा? मैं जंक फूड हटाकर अपने पेट में अगर मैं हेल्दी खाना डालना चालू कर दूं तो वो जो विश थी वो रिजल्ट में परिवर्तित हो जाएगी कि नहीं सर? हो जाएगी सर। चलिए, चलूं सर आगे। चलिए, अब इसको बिजनेस में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एमराल्ड बनना चाहता हूं, मैं स्टार एमराल्ड बनना चाहता हूं, कुछ भी XYZ, सही है सर। ये क्या हो गई? विश। ये क्या हो गई सर? हर कोई चाहता है, हर कोई। पर अगर बन गए तो क्या होगा? तो परिणाम क्या, आउटकम क्या आएगा? मैं और मेरा परिवार अच्छी जिंदगी जी पाएगा, अच्छी सोसाइटी में रह पाएगा। हमारे जो सफर होंगे वो स्लीपर में नहीं होंगे। आज भी लोगों को दर्द होता है वो स्लीपर से दूसरी क्लास में जाने में, उसमें चले जाओगे 4 व्हीलर में, एक आपके शहर की अच्छी सी लोकेशन में रहने लग जाओगे अगर आप विश पूरी हो गई और टीम के रोल मॉडल बन जाओगे। अगर वो विश, रिजल्ट तो ये होगा सर, अगर आप स्टार एमराल्ड या रूबी या जो भी बनना चाहते हैं, सही है सर। पर अब इसमें बाधा क्या है? दिखाऊं बाधा भी सर? तो इसमें बाधा क्या है? बाधा यह है कि मुझे आराम पसंद है, मुझे आराम पसंद है, मुझे मेरी अपलाइन पर डिपेंड रहने में जो मजा आता है, आहा, वो ए भी चला दे और मजे की बात है वो बी भी चला दे, उसमें जो आनंद है वो तो परमानंद है। मुझे केवल सामान बेचना और जैसे तैसे आज का जुगाड़ हो जाए वो काम करने तक ही मेरी सोच सीमित है।
और मुझे थोड़ा बहुत जो ट्रेनिंग व्रेनिंग में खर्चा करवाते हैं ये बहुत अच्छा, ये है इसमें बाधाएं। सही है सर। और लास्ट है, इसके लिए प्लान क्या बनाना पड़ेगा सर? कोई और नहीं आएगा, प्लान भी हमें और आपको ही बनाना पड़ेगा। गुरुदेव तो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, मास्टरमाइंड टीम हमें केवल रास्ता दिखा सकती है, पर चलना किसको पड़ेगा सर? भाई कोई डंडा लेके तो बैठना नहीं है अब के भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। क्यों जी? ऐसा तो कभी होगा नहीं। क्यों सर? भाई नरेश सर ने इतना बढ़िया अंदाज में बताया कि ये ड्रेस कोड होता है ना, ये ड्रेस कोड होता है। अब मैं ना पहनूं तो नरेश सर ऐसा तो नहीं बम फेंक देंगे हमारे ऊपर, ऐसा थोड़ी होगा। वो सिर्फ कह सकते हैं, वो सिर्फ कह सकते हैं। वैसे ही हमारी अपलाइंग भी हमें सिर्फ कह सकती है, पर ये साल सच में ही अब तक जो नहीं हुआ वो करके दिखाने का साल। सही है साहब? चलिए मैं आगे चलता हूं सर। खेल है माइंडसेट का। खेल किसका है सर? माइंडसेट का। और माइंडसेट दो तरीके का होता है सर, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स्ड पक्का माइंडसेट। सही है जी? चलें आगे, चलते हैं थोड़ा आगे। अब फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, इनका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। ग्रोथ वाला सोचता है मैं ये काम सीख सकता हूं। कितने लोगों को माइक पे बोलना नहीं आता, डर लगता है मैं अच्छा बोलूंगा कि बुरा, हमें भी लगता था। अब विश्वास करना, मुझे वो पहला सेमिनार अच्छी तरह याद है जब सुनील सर नरेश सर हमें बताते थे, हम रटते थे, पर्चियों पे लिखते थे और जैसे ही मंच पे आते थे सब भूल जाते थे। हेलो? पर हमें यह था कि हमें ये सीखना ही है, मैं ये सीख सकता हूं। और फिक्स माइंडसेट मान लेता है मैं इसे नहीं कर सकता। चले सर। पहलू वो है चुनौतियों को देख के कोई चैलेंज आ जाए, टीम में कुछ थोड़ा बहुत हो जाए, कुछ XYZ हो जाता है, लोगों का काम है। जो ग्रोथ माइंडसेट वाला है वो अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। कई बार लोग इधर उधर हो जाते हैं, कई बार स्टेशन पे वो काम रिजल्ट नहीं आते। जो ग्रोथ माइंडसेट वाला है वो उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। और जो फिक्स माइंडसेट वाला है कि भैया ना बाबा ना, अपलाइन आएगा तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, वरना अब मेरी जिंदगी की गाड़ी रुक गई है। चले सर। उसके बाद है असफलता। ये असफलता को अवसर मानता है और ये मान लेता है कि भैया ये मेरा ब्लॉकेज है, इससे आगे मैं पार नहीं जा सकता। प्रयास, ग्रोथ माइंडसेट ये मान लेता है कि प्रयास करूंगा तो ही शायद मैं सफल हो पाऊंगा, और प्रयास करके ही सफल हुआ जा सकता है। और फिक्स्ड वाला ये मान लेता है कि मेरे से तब नहीं हुआ था, मैं अब क्या कर लूंगा। हेलो? बार बार प्रयास करने से, आपको सच बता रहा हूं, हमें बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, पर बार बार प्रयास करने से, बार बार प्रयास करने से, बार बार प्रयास करने से, पहले से तो ठीक कर रहे हैं, आगे और ठीक कर लेंगे। क्या दिक्कत है? पंडित जी यही तो बोलते थे, काम में दम है, बाकी तो सब सही कर लेंगे। चले आगे। उसके बाद है फीडबैक पर प्रतिक्रिया। जो ग्रोथ माइंडसेट है ये आलोचना से सीखता है। इसकी अगर कोई ये लग रहा है कि भाई इसने मेरे बारे में ये बोल दिया, तो वो उसे अच्छी चीज के रूप में लेता है कि बता तो रहा है कम से कम। और जो फिक्स्ड वाला है वो उसे पर्सनली ले लेता है, अच्छा इसने मेरे बारे में ये बोल दिया, अब तो भाई बस, अब तो तलवार खिंच गई, अब मैं बात ही नहीं करूंगा। अब मुझे बताओ इससे कुछ हो सकता है सर? अपना भी नुकसान और सामने वाले का भी। थोड़ा सा अगर हम झुक जाएंगे, जाके सॉरी बोल देंगे, एक कप चाय पी लेंगे। मैं बता रहा हूं सर, पिछले 90 दिन में इसका बहुत बड़ा चमत्कार रहा है कि हम उन स्टेशन पे गए, उन लोगों से मिले जिनसे बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि गुरुदेव ने बोला था भाई तुझे सही करना है। गए, करके आए, और आप विश्वास करना उसके बाद जो परफॉर्मेंस उनकी निकल के आई है सर, पिछले महीने में 2 स्टार अचीवर थे, इस महीने 2 नए रॉयल्टी अचीवर करवा रहे हैं, वही ग्रुप जिससे बात भी नहीं हो रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर वो तो वही करेंगे जो उन्हें करना आता है। आगे चलते हैं सर। सीखने की ललक। जो ग्रोथ माइंडसेट वाला होगा वो हमेशा नई नई चीजें सीखेगा, उसे मजा आएगा कि यार ये नहीं आता, ये सीखना है, ये नहीं आता, ये सीखना है। और ये बैठ जाएगा कि यार ना 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 ना, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग पता नहीं क्या बोल देंगे, मेरी बेइज्जती खराब हो जाएगी,
मैं तो इस पिन धारक हूं, और वो पिन को वो मान लेता है मेरी पदवी खराब हो जाएगी। पर मेरे दोस्त, नई चीजें सीखने से डरो मत, क्योंकि युग बदल रहा है, और अगर युग के हिसाब से हम नहीं बदले तो जो सर ने वो जैन जी बोलते हैं उसे, वो जो जनरेशन है ना, उसको हम अपने बिजनेस में नहीं ला पाएंगे। और वो नहीं आई तो गुरुदेव भी बोलते हैं अगर 50 साल वाले सारे 50 साल बाद वाले हो गए तो 15 साल बाद वाले उस 15 साल बाद वो सारे 65 के हो जाएंगे, फिर बिजनेस कैसे होगा। हम तो गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव आपने हम में क्या देखा था? आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले हमारे ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट किया, लगाया सब कुछ, अब हम तैयार हैं। अगले 20 साल 25 साल में कहीं हिलने वाला नहीं हूं, मैं बता रहा हूं। हेलो, तो हमें भी किनके साथ काम करना पड़ेगा सर? यंग जनरेशन। और यंग जनरेशन आप चाहे कितना ही कह लो सर, वो फोन से निकलने वाली, तो आप वहीं आ जाओ ना जहां वो है। हेलो हेलो, चाहे 2 मिनट के लिए आ जाओ, पर आ जाओ, उन्हें लगना चाहिए ये दिखता है, बस। चले आगे सर। उसके बाद है दूसरों की सफलता से प्रेरणा। जो ग्रोथ वाला है उसे तो मजा आता है। अच्छा, उसकी पिन आ गई। जैसे शमशाद जी ने 2 महीने पहले टाइगर टीम भारत में लगातार 2 बार ग्रोथ करके दिखाई, तो हमें और अच्छा लगा, वाह कोई तो है जो कर रहा है, उससे हम भी सीख लेंगे। पर जो फिक्स्ड वाले थे, अच्छा भाई ये तो अपने बराबर में आकर बैठ जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों ही तरीके के लोग रहते हैं कि नहीं रहते सर? पर मैं सच बताऊं सर, यहां ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनसे मैंने बच्चे की तरह सीखा है, और आज भी सीख रहा हूं, और जिंदगी भर सीखता रहूंगा, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कोई अचीवर के साथ हाथ मिलाने से भी अपने अंदर वो वाइब्रेशंस आती है पॉजिटिविटी वाली। यस और नो? चलिए आगे चलते हैं। लगातार सुधार। देखो सर, ये ग्रोथ वाला व्यक्ति जो होता है वो हर दिन अपने अंदर सुधार करता है। कई बार लोगों को लगता है ये वीडियो हम अपनी क्यों बनानी चालू कर दी। मैं बताऊं कारण असली, क्योंकि किसी लीडर ने बोला था तुम सबसे ज्यादा कब सीखोगे? जब अपनी वीडियो खुद देखोगे। एक बार देखना, तब आपको पता चलेगा यार मैं तो यहां खास गया था, यहां तो मुझे ऐसे करना था, यहां तो मुझे वैसे करना था। ये बेहतर बनाने की कोशिश करता है। नरेश सर बैठे हैं यहाँ, सुनील सर बैठे हैं। सर हमें पकड़ पकड़ के ऐसे करके बेलन पकड़ाते थे, ये घर से उठा के, और यूं करके पकड़ाते थे माइक, इसे माइक समझ और बोल। अब क्या बोलना बताओ? सोचो, मैं उस टाइम की बात इसलिए बता रहा हूं कि उस समय भी लगन ये थी कि यार सीखना है, करेंगे, कर जाएंगे। अगर ये तो डायलॉग है, लोग बड़े बड़े उसमें आके बोल देते हैं कि एकदम ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, पर सच यही है सर, करते करते ही आदमी सीखता है। यस और नो? करोगे तो सब हो जाएगा। और ये फिक्स्ड वाला खुद में बदलाव नहीं लाना चाहता, ये अपलाइन को भी बदलना चाहता है, ये डाउनलाइन को भी बदलना चाहता है, ये पीयूसी वाले को भी थोड़ा थोड़ा कंपनी को बदलना चाहता है, पर अपने आप को बदलना मेरी चाहता नहीं है। तो फिर गड़बड़ है। हमें अपने ऊपर काम करना है। जब टीसीजी ने, सर मैं ये लेके आया हूं, जब इतनी बड़ी कंपनी का मालिक वो ये बोल सकता है कि मेरे से गलतियां हुई थी, मैं माफी चाहता हूं, पर मैं लगातार सुधार कर रहा हूं, तो फिर हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम क्यों नहीं सुधार कर सकते? क्यों सर? चलते हैं आगे। संभावनाओं पर विश्वास। ग्रोथ वाला मानेगा कि धमाल होगा, कमाल होगा, और इस साल बड़े से बड़ा बवाल होगा। और जो फिक्स वाले हैं, हाँ इनका हो जाने दो, इनका हो जाने दो। पर एक बात बताऊं सर, एक बात बताऊं ईमानदारी से, यहां बैठने का जो आनंद है ना, यहां बैठने का जो आनंद है, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम आते थे ना बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, सेमिनार में, हमें बोला जाता था ये कुर्सी उठ और जाके पीछे बैठ, तू इस पे नहीं बैठ सकता, यहां तो वो बैठेगा, वो वाला। हमें दर्द होता था, उस दर्द ने, हमें बता रहा हूं, उस दर्द ने ज्यादा काम करवाया। फिर बोले पर्ल बन के बैठा जा सकता है, पर्ल बने, फिर स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, और अब बोल दिया गया है कि वो एक एनिवर्सरी में एक हडल रहता है लोहे के, वो सलाखें लगा रखी है वहां, और वहां बोला गया है, सॉरी अब की बार गुरुदेव रूम भी रूबी अनुभव के लिए अलॉट थे। तो भाई क्या बनना पड़ेगा फिर? क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? स्टार रूबी। तभी तो फ्रीडम आएगी ना सर, तभी तो फ्रीडम आएगी। तो दोस्त कुछ काम है जिनमें हमको पक्का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा।
पहला काम। और ये हमें ही बनना पड़ेगा, गुरुदेव के केवल इशारे करेंगे। होम मीटिंग का मास्टर, होम मीटिंग का चैंपियन। जब आप मीटिंग करने पे आओ ना, होम मीटिंग, सतीश पंडित जी बोलते हैं जब जब मैं होम मीटिंग ज्यादा करी तब तब मेरे रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़े। होम मीटिंग की बेसिक चीजें होती हैं सर, उसमें हमें मास्टर बनना पड़ेगा। बन जाओ सर एक बार। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, आप घर से निकल के होम मीटिंग किसी के घर चाय तो पियो। किसी बहुत बड़े लीडर ने बोला है कि बड़ा लीडर कौन? बड़ा लीडर वो जो 500 लोगों का सेमिनार करके आ रहा है और शाम को किसी के घर होम मीटिंग कर रहा है, वो बड़ा लीडर होता है। और आज हमें गर्व है इस बात पर, गुरुदेव ने जो हमें संस्कार दिए हैं। हम बड़े बड़े सेमिनार भी कर रहे हैं, आरटीपी भी कर रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, हमें नहीं आता, पर उसके बावजूद भी हम होम मीटिंग भी कर रहे हैं। शायद इसीलिए नए नए लोगों से टच है। आपको भी होना पड़ेगा फील्ड वर्क। दोस्त, हर आदमी का अपना भाषा शैली है, पर्सनैलिटी है, हमें फील्ड वर्क में खुद ही करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे हो कोई और आएगा, निकलना पड़ता है साहब, और रिजल्ट आते हैं साहब। क्यों जी? उसके बाद है काउंसलिंग करना। वो पॉइंट है जो गुरुदेव ने बताए थे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं सर, इनफ है। काउंसलिंग फॉरम है, हम करेंगे तभी तो करना सीखेंगे। मैं सर किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसने साइकिल सीख ली और गिराई नहीं है, मैं आज तक। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया 4 व्हीलर चलाना है, मैं तो खाली स्टीयरिंग संभालूंगा, क्लीच कोई और दबाएगा, ब्रेक कोई और दबाएगा, पीछे कोई और देखेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम फील्ड में होते हैं ना, वहां कोई अपलाइन नहीं होता साथ, वहां कोई किताब नहीं होती, वहां तो आप ही हो अपलाइन। तो दोस्त, आपको भी काउंसलिंग करना सीखना पड़ेगा। अभी तो बड़ा होना पड़ेगा कि नहीं सर? यस। तो सीखिए सर, नहीं आता तो ये प्लान सिखाना, सीखने का टाइम जाली अब हमारा, प्लान सिखाने में एक्सपर्ट बनना। और दोस्त, हम 6-6 घंटे 5-5 घंटे एक एक बच्चे की तरह बताओ, उसकी चाहे वो थोड़ी सी भी शाबाशी करे ना तो ताली बजानी पड़ती है। अब बहुत बढ़िया प्लान दिखाया भाई, वो कहने के लिए हिम्मत लगती है। तो मैं आपसे कहूंगा सर, प्लान सिखाना चालू करो। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब एक व्यक्ति बोलता है ना सर मैं नाइट ट्रेनिंग कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस बात का पता है सर, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जब वो एक लीडर रजाई नीचे बिछा के जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है ना बंद कमरों में, तो मुझे याद आता है कि भगत सिंह भी बंद कमरों में मीटिंग करते थे, चंद्रशेखर आजाद भी शायद आजादी के लिए मीटिंग करते थे। इनकी आजादी निश्चित है। प्लान सिखाने के नाइट ट्रेनिंग कैंप हमने लगाए हैं सर, लोगों को वो कहानी याद आती है। कंसिस्टेंसी की संख्या बढ़ाना सर, ये हमें सीखना ही पड़ेगा और तभी बात बनने वाली है। सेमिनार हॉल भरना, ये बहुत बड़ी आदत है। सेमिनार कई लोग आते हैं, सर मैं रॉयल्टी हूं, आ गया बैठ गया, बहुत बढ़िया। पर एक रॉयल्टी अचीवर अगर अपनी टीम से 25 लोग नहीं बैठा रहा तो मेरे से लिख लो, वो टेक्निकल कभी नहीं बन सकता। मैं सच बता रहा हूं, मैं जब रॉयल्टी अचीवर था, लोग सेमिनार तो करना आता ही नहीं था। मैंने एक टेक्निक पे काम किया, हॉल भरना सीखना। इसी की भी आधे घंटे 40 मिनट की ट्रेनिंग है इस पॉइंट की। हॉल भरना सीखना नहीं आता तो अपनी अपलाइन की बैठ पकड़ो कि गुरुदेव मेरे से लोग सेमिनार में बैठते नहीं है, मुझे बताओ हॉल भरा कैसे जाता है। और अगर केवल इस अगले 2-3 महीने में आप इसमें भी पारंगत भर गए ना, क्योंकि कोर के बढ़िया सेमिनार हो रहे हैं, मास्टरमाइंड टीम पूरे भारत में काम कर रही है, गजब सेमिनार हो रहे हैं, आप एक काम तो कर सकते हो, हॉल भरना सीख सकते हो। किस किस को आता है हॉल भरना? एक बार ताली बजाओ अजीत सर के लिए। इटावा के अंदर 1200 लोग मुकेश कोठारी जी के प्रोग्राम में बैठा दिए, भाई हॉल भरना तो आता है, हॉल भरना तो आता है। ऐसे ही सर बैठे हैं, अभी पिछली बार प्रोग्राम करवाया था 1200-1500 लोग, तो मुझे बताइए हुजूम तैयार क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? 23 तारीख को सुनील शर्मा जी का होटल में प्रोग्राम है, हम क्यों नहीं हॉल भर सकते सर? क्यों ये कला नहीं सीख सकते? सीखनी तो पड़ेगी। उसके बाद है बी टीम, नई ब्रांच खुलवाना का मास्टर बनना। दोस्त, ये वो कला है, आप महीने में 2-3 लोगों की ब्रांच खुलवाओ तो सही, पर आप जिस लेवल पे हो आपकी टीम में तो बहुत सारे ब्रांच खुल सकती हैं। तो ये इसमें मास्टर बन, अपने अपलाइन से पूछो किसकी खुलवाएं किसकी ना खुलवाएं। दोस्त, इसके मास्टर बनो। और नरेश सर से कुछ शब्द उधार लेता हूं कि इस महीने भी आपने 5 लोगों की 3 लोगों की कुछ ब्रांच खुलवा दी, तो सर जून तक उनका बिजनेस कितना हो जाएगा? सितंबर में वो कहां पहुंच सकते हैं? 10 लोगों की ब्रांच अगर आपने खुलवा दी तो कितना बड़ा काम हो सकता है सर। चलता हूं आगे। एक स्टेशन की जिम्मेदारी लेना, पर हम तो ऐसे हैं, पिछली बार तू गया था
अब की बार वो जाना चाहिए, अब की बार वो जाना चाहिए, अब की बार वो जाना चाहिए। हम तो इस चक्कर में हैं कि कोई और ही चला दे। मैं सच बता रहा हूं सर, जब मैंने एक स्टेशन पे काम किया था ना, 2 दिन पहले जाके कुर्सी जमाता था, उसमें पंखे वंखे की व्यवस्था देखता था, सारे काम, और 1 घंटे बाद फिर आके टाई वाई पहन के, आओ सर, स्वागत है सर, स्वागत है सर, वेलकम सर, वेलकम सर, ऐसा करते थे। और यहाँ तो कई बार हम चीफ गेस्ट की तरह आते, कई बार तो चीफ गेस्ट के बाद भी आते, ओ सर मैं आ गया हूं, और अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि टीसी जी ने बोला हुआ है, कुछ नाराज हो जाएगा। ठीक है सर, ओके, हेलो। क्योंकि मेरा वो स्वभाव नहीं है कि मैं टाई काट दूं या और कुछ बोल पाऊं। मैं तो आपसे एक ही बात बोल सकता हूं, ईश्वर से धन्यवाद देना आज के अपलाइन की निगाह आपके ऊपर है। और जिस दिन उसने नजर फेर ली ना, जिस दिन उसने नजर फेर ली, उसे कोई और मिल गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो मुड़ के वापस नहीं देखेगा आपकी तरफ, अगर आपने ज्यादा तंग कर दिया तो। उसके बाद है टीम को व खुद को जोश में रखना। कई बार हम वहां नेगेटिव माहौल में बैठाते रहते हैं, वो राजनीति करने में मजा आता है ना, वो ये कर रहा है, तुझे पता है, तुझे ये है, उन चीजों में इतना आनंद आता है, आनंद की प्राप्ति होती है। पर भैया मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। मैं जब तक पर्ल अचीवर नहीं बना था, मेरी अपलाइन यहां बैठी है, मुझे ये नहीं पता था पलवल में कोई दूसरी टीम में रॉयल्टी अचीवर भी कोई है, मुझे नहीं पता था सर, मुझे सच में ये नहीं पता था कि कोई और टीम है, मुझे पता नहीं था। अपना काम करते रहते थे, कई बार तो हम काम ही करते रहते थे, हमें और कुछ आता ही नहीं था। पर यहाँ क्या है, यहाँ काम क्या, जैसे बच्चे नहीं है आजकल, उन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, ये बनाना है, वो बनाना है, पढ़ाई का पता नहीं। इसी तरीके से हम सारे काम कर रहे हैं साहब, पर टीम को, और जो अपने टॉप 5 चलाए थे ना अभी कुछ दिन पहले, उनको तो इस माहौल में और जोश में लाना सीख सकते हैं सर। उन्हें ले आओ सर, और ये क्रांतिकारी लोगों का काम है सर। और अगर आप ला पाए तो मिशन मार्च की तैयारी, आपका बड़ा काम हो सकता है, आपका बड़ा काम हो सकता है, आपका बड़ा काम हो सकता है। और 1 मिनट की एक स्टोरी सुना के अपनी बात में गुरुदेव को बुला रहा हूं। फूलदान देखा है आपने? फूलदान, एक बार फूलदान को देखा, उसकी सुंदरता पे लोग मोहित हो गए कि भाई तो बहुत बढ़िया चीज है, मजा आ गया। तो उसने बोला फूलदान तो सबको अच्छा लग रहा है, पर इसके पीछे की कहानी किसी ने आज तक सुनी नहीं है। तो उसने अपनी कहानी सुनाई 1 मिनट में। बोला पहले तो मुझे मिट्टी था, मिट्टी से अलग किया गया, यानी कि पहले तो मुझे मेरी मां से अलग कर दिया, उसके बाद पानी में डाल दिया, वहां भी चैन नहीं आया, उसके बाद मुझे चाक पे चढ़ा दिया, उसके बाद भट्टी में डाल दिया, उसके बाद फिर उस पर चित्रकारी करी गई, तब जाके तो फूलदान बना हूं। तो दोस्त आप सब फूलदान बनने वाले हो, आप सब फूलदान हो, पर उस प्रोसेस से तो गुजरना, उस प्रोसेस से तो गुजरना, तैयार हो, तैयार हो। थैंक यू वेरी मच।